अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू HTML के लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है HTML परहैप्स टैग्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज HTML है The HTML perhaps tags are special purpose tags। HTML perhaps tags क्या होते हैं जिनका एक खास मकसद होता है which define the structure meaning of a block of text or semantic of text। तो HTML perhaps tags following is the list of perhaps tags, some of which we have already discussed in HTML formatting। तो मंदरजा झैल परहैप्स टैग्स हैं जिसमें से चंद हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो फर्स्ट है एब्रीवेशन टैग्स, जिसको हम ABBR के नाम से इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एक्रोनिम टैग्स जिसको कहते हैं ACRONYM। नेक्स्ट जो है मार्क टैग्स, इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग टैग्स, एम्फसाइज टैग्स जिसे EM से शो किया जाएगा, डेफिनेशन टैग्स DFN के नाम से इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद शॉर्ट कोट्स टैग्स जिसे Q के नाम से इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद लास्ट जो है वो एड्रेस टैग्स जिसे एड्रेस के नाम से इस्तेमाल किया जाएगा। आइए चलते हैं इनको वन बाय वन देखते हैं, इनकी डेफिनेशन और इनका प्रोग्राम और ये कैसे इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले हम जो पहला इस्तेमाल करते हैं टैग्स एब्रीवेशन टैग्स। This text is used to abbreviate a text. To abbreviate a text, write text between ABBR and \ABBR text। यानी जब भी किसी भी टेक्स्ट को जो नीचे है वो डॉट लगाने हो तो उसके लिए क्या चीज़ है एब्रीवेट टैग्स इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं एब्रीवेट टैग्स की। तो सबसे पहले यानी हमने कोई पैरा लिखना है, पैरे के अंदर कोई भी स्टेटमेंट होगी और उसके अंदर हमने किसी भी को क्या चीज़ है किसी भी टेक्स्ट को या लाइन को क्या चीज़ है वो अंडरलाइन करना है डॉट के साथ। तो उसको हम लिखने का तरीकाकार क्या चीज़ है, सबसे पहले पैराग्राफ का P लिखेंगे, उसके बाद कोई भी लफ्ज़ आप लिख सकते हैं, उसके बाद क्या चीज़ है एब्रीवेट टैग्स आप लिखेंगे और उसका टाइटल लिखना लाजमी है। एब्रीवेट टाइटल इक्वल टू हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि ये HTML का टैग है इसलिए क्या चीज़ है आपने इसके अंदर क्या चीज़ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखना है। उसके बाद इसको टैग्स को बंद कर देना है। उसके बाद आप कोई भी लफ्ज़ वो लफ्ज़ जो आपने क्या चीज़ है अंडरस्कोर करना है डॉट के साथ उसको आप लिखेंगे और उसके बाद क्या चीज़ है एब्रीवेट टैग्स जो है वो क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप कोई भी टैक्स लिख कर क्या चीज़ है अपने पैरे को क्लोज कर सकते हैं। तो ये चलते इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। हमारे पास मैंने ऑलरेडी ये एग्जांपल बनाई हुई है नंबर 1 के साथ। इसको हम क्या चीज़ है यानी नोटपैड जो ++ सॉफ्टवेयर है उसमें हम इसको ओपन करते हैं। तो ये वही प्रोग्राम जो आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा था, ये वही प्रोग्राम हमारे पास है यानी पैरा एंड एब्रीवेट टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसके बाद HTML और हमने क्या चीज़ है इसको यानी वो लाइन जो है उसके बाद उसको पैरे को क्लोज कर दिया। अब हम इसको क्या चीज़ है यानी अपने पेज के ऊपर रन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पर आ गया यानी एन वैसे के वैसे ही आ गया। उसके बाद जो चीज़ हमने लिखी थी यानी HTML और हम चाह रहे हैं कि जो नीचे ये देखो अब जैसे ही मैं उस पर लेकर आता हूँ तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ आ चुका है। द लैंग्वेज यूज टू क्रिएट दी वेब पेज वैसे के वैसे आपके सामने जिस तरीके से हमने अभी आपको दिखाया था ये चीज़ यानी एन लिखा था एब्रीवेट और उसके बाद ये हमारे पास यानी हाइपर टेक्स्ट यानी टाइटल देना था यानी वो एब्रीवेट लगाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड जो है मार्क टैग्स है। द कंटेंट रिटर्न बिटवीन मार्क एंड और उसके बाद क्या चीज़ है स्लैश लगाकर मार्क टैग्स विल शो एज येलो मार्क, यानी जो भी लफ्ज़ है उसकी जो बैकग्राउंड है वो अगर येलो करना हो ब्राउज़र पर तो उसके लिए हम क्या चीज़ है मार्क टैग का इस्तेमाल किया जाता है। दिस टैग इज यूज टू हाईलाइट अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। ये टेक्स्ट क्या चीज़ है किसी भी टेक्स्ट को यानी खास टेक्स्ट को क्या चीज़ है मार्क करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर है।
सबसे पहले पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद यानी कोई भी सिंटैक्स, और हम मार्क्स का टैग्स इस्तेमाल करेंगे, और हम क्या चीज़ें एक लफ्ज़ लिखेंगे जिसको हमने हाईलाइट करना है। तो वो हाईलाइट लिखा है, उसके बाद मार्क्स का क्या चीज़ें क्लोज कर दिया, और उसके बाद टेक्स्ट लिख कर क्या चीज़ें मैंने पैरे को भी क्लोज कर दिया। इसको हम पैरा के एग्जांपल की मदद से देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल ये मैंने बनाई हुई है, इसको पहले हम एडिट करके प्रोग्राम में चलते हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। हम क्या चीज़ अब इसको ओपन करते हैं, जब ओपन करते हैं तो ये देखो आपके सामने यानी दिस टैग इज विल, तो हाईलाइट वाला जो था वो हमने इसको हाईलाइट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर मज़ीद अगर कोई चेंजिंग करनी हो या इसको मज़ीद हाईलाइट करना हो, तो हम क्या चीज़ें यहीं पर क्या चीज़ें, अगर मैं अपना नाम लिख दूँ मकबूल HUSSEIN मकबूल हुसैन, तो उसके बाद क्या चीज़ें हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हम इसको यही जो पैरा है इसको हम रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें हमारे पास मकबूल हुसैन, और उसके बाद हाईलाइट जो मैंने यहाँ पर लिखा था वही स्क्रीन पर क्या चीज़ें वो हाईलाइट भी हो चुके हैं। नेक्स्ट हम टैग की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट टैग है वो है स्ट्रॉन्ग टैग्स। स्ट्रॉन्ग टैग्स यानी किसी भी वैल्यूज जो लफ्ज़ है उसको क्या चीज़ है बोल्ड करना हो या हाईलाइट करना हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस टैग यूज टू डिस्प्ले इट इज़ इंपॉर्टेंट टैग्स फॉर द कॉन्टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में द टेक्स्ट रिटन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड स्लैश स्ट्रॉन्ग विल बी डिस्प्ले एंड इंपॉर्टेंट टैग्स। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास यानी पैरा स्टार्ट होगा, हम कोई भी सिंटैक्स लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग का कीवर्ड लिखेंगे, और हम क्या चीज़ें लोअर केस लिखते हैं, यानी हमने ये जो लफ्ज़ है लोअर केस इसको क्या चीज़ें प्रोमिनेंट करना है। तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग बंद कर देंगे, और उसके बाद क्या चीज़ें हम इसको पैरे को भी क्लोज कर देंगे। तो यही चलते इसको हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। हमारे पास सेम वही उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो ये जो लफ्ज़ मैंने आपके सामने प्रोग्राम बनाया था ये वही प्रोग्राम के सामने बना हुआ है। तो हम इसको क्या चीज़ें यानी अब इसको ओपन करते हैं। तो ये ओपन किया तो ये देखो HTML इज रिकमेंडेड टू यूज़। तो ये जो लफ्ज़ था जो हमने उस स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखा था वो क्या चीज़ है वो डबल यानी बोल्ड होगा कर आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। तो जिस तरीके से मैंने कहा था यानी हम इसको ज़्यादा में भी लिख सकते हैं, यानी अगर हमने इसके अंदर कोई और लफ्ज़ लिखना हो मिसाल के तौर पर इसको हम चेंज कर देते हैं, तो हम कोई और लफ्ज़ लिखते हैं कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। उसके बाद इसको सेव करते हैं और हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी यानी जो मैंने लफ्ज़ लिखा था वो बोल्ड हो चुका है और बाकी की चीज़ें वैसे की वैसी चीज़ आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। हम नेक्स्ट टैग्स की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एम्फसाइज टैग्स, तो दिस टैग्स इज यूज्ड टू एम्फसाइज द टेक्स्ट एंड डिस्प्ले द टेक्स्ट इन इटैलिक फॉर्म। इटैलिक फॉर्म में अगर हमने टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए जो टैग्स इस्तेमाल किया जाता है वो एम्फसाइज है। इटैलिक का मतलब है यानी कोई भी जो लफ्ज़ है उसको तिरछा करके लिखना हो। तो दिस टेक्स्ट रिटन बिटवीन EM एंड EM स्लैश, तो यानी EM से स्टार्ट करना और स्लैश लगा के EM से उसको क्लोज कर देना है। तो टैग विल इटैलिकाइज द टेक्स्ट, यानी जो भी टैग अंदर लिखा होगा वो तिरछा हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल आपके सामने है, यानी HTML इज एन और उसके बाद इजी लिखा है उसके अंदर टैग्स के अंदर। तो हमने जो इजी वाला लफ्ज़ है उससे क्या चीज़ें इटैलिक करना है और उसके बाद बाकी लफ्ज़ वैसे का वैसे ही आ जाएगा स्क्रीन पर। तो इसको हम सेम उसी तरीके से अब हम अपने प्रोग्राम में इसको ओपन करते हैं। तो ये आपके सामने यानी HTML इज एन एम्फसाइज, यानी ये इजी का जो लफ्ज़ है हम चाहते हैं कि ये इटैलिक फॉर्म में आ जाए। तो हम इसको यानी जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ये देखो आपके सामने इजी का जो लफ्ज़ है ये इटैलिक फॉर्म में आ चुका है। तो इसके अलावा लाजमी नहीं कि भी हमने सिर्फ इसी लफ्ज़ को चेंज करना, हम चाहते हैं कि भी कोई और लफ्ज़ जो है वो भी हम आ जाए। तो हम क्या चीज़ें इसमें हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी हम एक और EM लिखा और उसके बाद क्या चीज़ें हमने EM को क्लोज कर दिया। हम चाहते हैं ये जो लैंग्वेज है ये भी क्या चीज़ है उसमें आ जाए तिरछा में, और उसके बाद हम क्या चीज़ें EM लिखेंगे स्लैश लगाकर EM इसको, और उसके बाद क्या चीज़ें इसको क्लोज कर देंगे और इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये मैं आपको पहले दिखाता हूँ, यानी ये जो स्क्रीन आपके सामने देखो लैंग्वेज सीधा लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो जी वो इटैलिक फॉर्म में आ चुका है। तो इसलिए आप एक प्रोग्राम में यानी एक से ज़्यादा यानी टैग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम जो टैग है वो है डेफिनेशन टैग्स। डेफिनेशन टैग व्हेन यू यूज द डिफाइन यानी कि एंड डिफाइन टैग्स इट अलाउ टू स्पेसिफाई द कीवर्ड्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, यानी किसी भी लफ्ज़ को कॉन्टेक्स्ट के तौर पर अगर हमने इस्तेमाल करना हो तो क्या चीज़ है वो डिफाइन टैग्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी पी हो गया डिफाइन HTML, उसके बाद डिफाइन और उसके बाद क्या चीज़ें हमने पैरा क्लोज कर दिया है। तो इसको भी सेम हम उसी तरीके से प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हमारे पास 5वां प्रोग्राम था, तो ये हमने HTML लिखा, डिफाइन लिखा, यानी HTML को क्या चीज़ें हमने प्रोमिनेंट करना है, यानी क्या चीज़ें हाईलाइट करना है, और उसको क्या चीज़ें अब हम इसको ओपन करते हैं। तो ये देखो HTML प्रोमिनेंट है, उसके बाद क्या चीज़ें बाकी सिंपल लैंग्वेज जो है आपके सामने आ चुकी है। तो ये हमारे पास था, यानी वो सिंपल है, यानी इटैलिक फॉर्म में भी हो गया और साथ ही क्या चीज़ें वो डिफाइन भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है वो है शॉर्ट कोटेशन, यानी किसी भी वैल्यूज़ को अगर हमने डबल कोटेशन में लिखना हो तो उसके लिए क्या चीज़ है शॉर्ट कोटेशन की इस्तेमाल किया जाता है। तो HTML Q एंड /Q एलिमेंट्स डिफाइन एंड द शॉर्ट क्वेश्चन इफ यू विल पुट एनी कॉन्टेक्स्ट बिटवीन, यानी कोई भी लफ्ज़ आप Q या /Q में लिखेंगे तो वो क्या चीज़ है वो इनक्लोज हो जाएगा डबल कोटेशन में। तो इसकी एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर है, पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो यानी सेम उसी तरीके से जिस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम है, तो यानी वी से डैट, यानी P लिखा, वी से डैट लिखा, और ये Q हमने क्या चीज़ है /Q इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद क्या चीज़ें मैंने मकबूल हुसैन लिखा और /Q लिखकर क्या चीज़ें इससे बंद कर दिया। उसके बाद कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब वैसे के वैसे लिखा। हम चाहते हैं इससे ये जो मकबूल हुसैन है ये डबल कोटेशन में आ जाए, बाकी वैसे का वैसे ही रहे। तो हम इसको प्रोग्राम की मदद से देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसको नोटपैड में ओपन किया तो हमारे सामने ये चीज़ क्या चीज़ें ओपन हो गई, वी से डैट, तो मकबूल हुसैन, उसके बाद की चीज़ें ये वैल्यूज़ आपके सामने आ चुकी है। हम इसको अब डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये देखो वी से डैट वैसे आ गया, और ये मकबूल हुसैन जो है ये डबल कोटेशन के अंदर आ चुका है। तो कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब भी वैसे का वैसे ही आ चुके हैं। तो आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं जिस तरीके से चाहे आप चेंजिंग करें। आज ये देखो यहाँ पर MEQ मकबूल A लिखा हुआ है स्मार्ट, तो इसको हम इसको सेव करते हैं और उसके बाद क्या चीज़ें इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो जो A था वो स्मॉल आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टैग्स है वो हमारे पास है एड्रेस टैग्स, यानी जब भी किसी का भी एड्रेस वगैरह अगर हमने लिखना हो शो करना है, जिससे कि अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट के लास्ट में क्या चीज़ें किसी भी यूनिवर्सिटी का या किसी भी कंपनी का जो एड्रेस लिखा होता है तो वो किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, वो क्या चीज़ें जो टैग्स इस्तेमाल होता है वो एड्रेस टैग हम इस्तेमाल करते हैं। एंड HTML एड्रेस टैग्स डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। तो the context written between address and address tags then it will be display in the italic font, यानी italic font में वो चीज़ आ जाएगी, यानी जो भी हम address फॉर्म में लिखेंगे। और उसके बाद क्या चीज़ें हम इसकी एग्जांपल लिखते हैं, यानी हम लिखते हैं यानी you can ask your queries by context, यानी ये चीज़ वैसी की वैसी आ जाएगी। उसके बाद एड्रेस आएगा ऑन और क्या चीज़ें ये हम लिंक का इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे पास मकबूल यानी ये ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है मैंने अपना। उसके बाद क्या चीज़ें BR ब्रेक का लफ्ज़ है, ये हम नेक्स्ट आगे चल कर पढ़ेंगे। यानी किसी भी जो स्टेटमेंट है उसको ब्रेक करना हो तो उसके लिए जो टैग्स इस्तेमाल किया जाता है वो BR का टैग इस्तेमाल किया जाता है। यू कैन आल्सो विजिट एट, और उसके बाद ब्रेक लगा दो और उसके बाद जो भी एड्रेस है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा जा चुका है। हालांकि हम इसको P में भी लिख सकते हैं, लेकिन P के बगैर यानी P का जो पैराग्राफ का जो टैग है उसमें लिख सकते हैं, लेकिन उसके बगैर भी हम क्या चीज़ें इसको लिख सकते हैं। तो चलते हैं इसको हम प्रोग्राम की मदद से देखते हैं। तो ये आपके सामने यानी वही स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो ये क्या चीज़ें यानी वो हमारे सामने आ गए। यानी ये जो चीज़ें हम चाहते हैं यानी ये जो चीज़ें वो हमारे एड्रेस में आ जाए, एड्रेस में तो उसको हम डबल कोटेशन करके ये चीज़ें यानी ओपन करते हैं। तो ये देखो हमारे पास यू कैन आल्सो क्यूरी बाय कॉन्टैक्ट्स, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स के बाद हमने क्या चीज़ें यानी अस, और उसके बाद क्या चीज़ें ईमेल एड्रेस आ गया, फिर यू कैन आल्सो विजिट एट, और उसके बाद न्यू लाइन में क्या चीज़ें यानी ये फॉर्मेट इस तरह लग रहा है जिस तरीके से हमने कोई भी एड्रेस वगैरह लिखा हो। तो इसको हम थोड़ा सा क्लोज भी कर दें, यानी बड़ा ही कर दें तो ये छोटा कर दें, तो क्या चीज़ें इसमें लाइनों में फ़र्क
नहीं पड़ता, आपके सामने सेम टू सेम वो जैस की फॉर्मेशन में ही रहेगा। तो उसके बाद जैस उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या मेरा जो है यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।